Now guys, second sum. See, write the sample space for the marks in integers scored by a student appearing for an examination of 100 marks and state the number of sample points in it. Guys, यहाँ पे एक बच्चे ने 100 मार्क का एग्जाम दिया, उसके सैंपल स्पेस लिखने हमें नंबर्स में, ठीक है, और उसके अलावा हमें लिखना है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स. देखो सबसे पहले सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या बनेगा 0 1 2 3 डॉट 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 100. क्यों? क्योंकि बच्चे ने 100 मार्क की एग्जाम दी, उसको 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, टिल 100. तो यहाँ पे कॉमा करके ये 3 डॉट डाल दें. 3 डॉट का मतलब होता है आगे के बाकी के सारे नंबर, लेकिन लास्ट नंबर हमने 100 डाल दिया है, मतलब लास्ट 100 होगा. और फिर पूछा गया है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स. गाइस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, ये नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं गाइस? 101 है ना, ठीक है. मतलब आप 100 मार्क के पेपर जब देते हो तो 101 प्रोबेबिलिटी है मार्क्स आने की, ठीक है. मतलब 100 में से 101 आएंगे ऐसा नहीं. 100 में 100 मार्क के पेपर में 101 पॉसिबिलिटीज है मार्क्स आने की. मतलब आपको 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है. जैसे आप 20 मार्क का पेपर दे रहे, जैसे अभी आपने 25 मार्क का यूटी दिया, तो उसमें 26 पॉसिबिलिटीज है. आपको 0 भी तो आ सकता है ना. आप 1 से काउंट करते हो, आप 0 से काउंट करो, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे गाइस? 101. इसको नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है. कि सैंपल्स कितने बन रहे हैं, कितने टोटल आउटकम्स बन रहे हैं, उसको नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कहा जाता है. देन गाइस, थर्ड वन, see, write the sample space for randomly selecting one minister and one deputy minister from 4 persons. तो गाइस यहाँ पे 4 पर्सन है. सबसे पहले let the 4 persons be A, B, C and D. हम पहले ये मान लेते हैं कि ये 4 पर्सन है. इसमें से एक मिनिस्टर और एक डेप्यूटी मिनिस्टर गाइस हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है. अब सैंपल स्पेस ध्यान देना, रट्टा मत मारना. अब गाइस सपोज कर लो जो मैं पहला यहाँ पे नंबर ले रहा हूं वो मिनिस्टर है और दूसरा डेप्यूटी मिनिस्टर है, ठीक है. तो मैंने यहां पहले लिया ए के साथ बी लिया, तो ये मिनिस्टर, ये डेप्यूटी मिनिस्टर. फिर ए के साथ सी, फिर ए के साथ डी. ओके. नाउ गाइस, फिर बी के साथ सी. अब गाइस मेरी बात सुनना, इसमें आपको पीछे जाना है. क्यों? क्योंकि देखो इसमें बी को आप पहले जो ले रहे हो वो मिनिस्टर है, ए क्या है? डेप्यूटी मिनिस्टर. यहां पे पहले जो लिया था वो मिनिस्टर था, और यहां पे भी जो पहले लिया है, जो पहली प्लेस पे ले रहे हो वो मिनिस्टर है, दूसरी प्लेस पे जो ले रहे हो वो डेप्यूटी मिनिस्टर है. तो गाइस यहाँ पे मिनिस्टर ए था, डेप्यूटी मिनिस्टर बी था. यहाँ पे मिनिस्टर बी है, डेप्यूटी मिनिस्टर ए. चेंज हो गया ना, सेम नहीं, ठीक है. लॉजिकली सोचो तो हमको पीछे भी जाना है गाइस. फिर बी सी एंड बी डी. फिर गाइस सी के साथ ए, सी के साथ बी और सी के साथ डी, बराबर. फिर डी के साथ ए, डी के साथ बी और डी के साथ सी. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके. नाउ गाइस, फोर्थ वन बहुत इजी है. क्वेश्चन खाली ध्यान से सुनना. अ बैलेंस्ड कॉइन इज थ्रोन इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट टिल द फर्स्ट हेड इज ऑब्टेन्ड. एक कॉइन को हमें उछालना है, तब तक उछालना है जब तक हेड नहीं आता. The experiment is terminated with a trial of first head. जैसे ही हेड आ जाता है वो एक्सपेरिमेंट आपको आगे नहीं करना. मतलब एक सिक्का उछालो, पहली बार में हेड आ जाता है, खत्म, ठीक है. नहीं आता है तो फिर से उछालो, तब तक उछालो जब तक हेड नहीं आता. So write the sample space of this experiment and state whether it is a finite or infinite. तो गाइस यहाँ पे जो आपका सैंपल स्पेस बनेगा, देखो मैंने सिक्का उछाला, मैं ऐसा मान रहा हूं, सिक्का उछाला, अगर हेड आ गया एक्सपेरिमेंट विल बी टर्मिनेटेड, खत्म.
ठीक है, तो सिक्का उछाला, हेड आया, हो गई, मैंने सिक्का उछाला, मैंने बोला हेड आ गया। अब मैं दूसरी बार में ये बोल रहा हूं, मैंने पहली बार सिक्का उछाला लेकिन टेल आया, तो एक्सपेरिमेंट दूसरी बार करनी है, फिर से उछालो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आपको तब तक करना है, सिक्का आपको तब तक उछालना है, ये सिक्का उछालने को हम एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। सिक्का आपको तब तक उछालना है जब तक हेड नहीं आता, ठीक है। तो पहली बार आपने सिक्का उछाला, टेल आया, तो सिक्का दूसरी बार उछालना पड़ेगा क्योंकि हेड नहीं आया है। तो गाइस ये लो हेड आ गया, खत्म। अब तीसरी बार फिर ट्राई करो, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। आप ये नहीं बोलोगे सर हेड आ गया ना, खत्म, पॉसिबल आउटकम्स लिखो। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये तो चलो मैंने ये पॉसिबिलिटी बताई आपको कि मैंने सिक्का उछाला, हेड आया, फिर मैंने दूसरी पॉसिबिलिटी बताई, पहली को छोड़ दो, भूल जाओ, दूसरी पॉसिबिलिटी बताई कि मैंने सिक्का उछाला, पहली बार में टेल आया, फिर सिक्का उछाला, हेड आ गया, ठीक है, वो भी छोड़ दो। ऐसा भी हो सकता है ना, पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में टेल आया, तीसरी बार में हेड आया। सो गाइस टेल टेल हेड, और जैसे ही हेड आया एक्सपेरिमेंट विल बी टर्मिनेटेड। अगेन गाइस ऐसा भी तो हो सकता है ना, पहली बार में टेल, दूसरी बार में टेल, तीसरी बार में टेल, चौथी बार में हेड आया, ओके, तो ऐसे तो होता ही रहेगा। सो गाइस डॉट 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 लिख दोगे और आप लिखोगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे नंबर, द नंबर्स विच आर अनकाउंटेबल, जिनको हम बता नहीं सकते कि ये कितने नंबर होंगे, लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 10 करोड़ होंगे, कितने होंगे गिन सकते हो आप, वो तो आता ही जाएगा, तो उसे इनफाइनाइट कहते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है फिक्स्ड, आप काउंट कर सकते हो जिसको, उसको फाइनाइट बोलते हैं, ओके। So state whether it is a finite or infinite. So it is a infinite. Then guys, question number 5. Write the sample space for the experiment of randomly selecting 3 numbers from the first 5 natural numbers. Guys, first first 5 natural numbers are 1, 2, 3, 4 and 5, और इसमें से रैंडमली मतलब जो हाथ में आया उसको रैंडमली बोला जाता है, ठीक है। जैसे मुझे नहीं पता कि आपके क्लास में कौन से रोल नंबर है, तो मैं बोल रहा हूँ रोल नंबर 20 स्टैंड अप, आई डोंट नो हु इज रोल नंबर 20, तो वो मैंने रैंडमली बोला। जैसे हम लॉटरी निकालते हैं, बहुत सारी चिट्स होती है, कोई भी हाथ में आ गया नंबर, उसको रैंडमली बोला जाता है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे रैंडमली हमें 3 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। राइट द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रैंडमली सेलेक्टिंग 3 नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। पहले 5 नंबर जो होते हैं पॉजिटिव नंबर, उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। उसमें से हमें रैंडमली 3 नंबर निकालने हैं। सो गाइस सैंपल स्पेस आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे अब ध्यान देना क्योंकि 3 नंबर है, तो 1 2 कॉमन ले लो, 1 के साथ 1 तो लो ही, 1 के साथ 2 भी लो, 1 2 3, फिर 1 2 4, फिर 1 2 5। 1 अभी तक खत्म नहीं हुआ है, आपने 1 के साथ 2 को इंपॉर्टेंस दिया था, ठीक है। अब 1 के साथ 3 को इंपॉर्टेंस दो, 1 3 4, पीछे नहीं आना, 1 के साथ आपने 3 दिया, फिर से 1 के साथ 3 5, तो 1 के साथ 3 भी हो गया। 1 के साथ एक एक लेना है सेकेंड नंबर पे, ठीक है। तो 1 4, अब 1 के साथ 4 लो, 1 के साथ 4, ये दोनों कंपलसरी लेने, उसके बाद 5, फिर 1 4 के साथ, आगे तो है नहीं, तो 1 के साथ 4 भी गया, फिर 1 5 के साथ, आगे तो है नहीं, तो 1 5 लेने का मतलब नहीं है। तो गाइस पहले क्या किया हमने, 1 2 लिया, 1 2 के साथ 3, 1 2 के साथ 4, 1 2 के साथ 5, ठीक है। 1 के साथ 2 लेने पर ये सारे नंबर हमने ले लिए, तो 1 के साथ 2 हटा दो, 1 3 के साथ 4, 1 3 के साथ 5, 1 3 के साथ आगे कुछ नहीं, तो 3 गया। 1 4 के साथ 5, 1 4 के साथ आगे नहीं है, तो 4 भी गया। 1 5 के साथ आगे है ही नहीं, अब 1 भी गया क्योंकि 1 के साथ आपने सारे नंबर ले लिए, तो 1 गया। अब 2 लो,
2 3 के साथ 4, 2 3 के साथ 5, 2 3 के साथ आगे कुछ नहीं है, तो 2 के साथ जो 3 लिया था वो गया। अब 2 4 के साथ 5, फिर 2 4 के साथ आगे कुछ है नहीं है, तो 2 के साथ 4 भी गया। अब 2 के साथ 5 लो, 2 5 के साथ नहीं है, तो अब 2 गया। अब गाइस 3 4 के साथ 5, फिर 3 4 के साथ, तो 3 के साथ आपने 4 लिया था, 4 कैंसिल कर दो। अब 3 के साथ 5 लो, 3 5 के साथ, तो 3 भी गया, 4 5 तो 2 ही नंबर है, आगे कुछ है ही नहीं। सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, समझ में आया गाइस? Now guys, sixth sum. See the sample space of random experiment of selecting a number. यहाँ पे guys sample space already दिया हुआ है, that is 1 to 20. Sample space is 1 2 3 till 20. Now guys, write the sets showing the following events. The selected number is odd number. यहाँ पे 3 points दी गई है guys. सबसे पहले इसको हम इवेंट ए ले लेते हैं गाइस, कोई भी लेटर से आप डिनोट कर दो। द सेलेक्टेड नंबर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि आगे भी आपको जब प्रोबेबिलिटी के सम करेंगे तो काम आएगा। इवेंट दैट अ सेलेक्टेड नंबर, आउट ऑफ दीज नंबर्स वी हैव टू सेलेक्ट अ नंबर इज अ ऑड नंबर। ठीक है, इज अ ऑड। सो गाइस, इनमें से ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7, जो 2 के टेबल में नहीं आते। 1 3 5 7 9, 10 नंबर ही हैं तो आप लिख सकते हैं 11 13 15 17 एंड 19। देन इवेंट दैट, सेकेंड पॉइंट दी गई है, अ सेलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अ सेलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 3, मतलब जो 3 के टेबल में आता होगा वही। सो गाइस, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 and 3 6s are 18, 3 7s are 21। इसके बाहर चला जाएगा, 1 to 20 नंबर्स में से ही हमें लेना। Then guys, event C, event that a selected number is divisible by 2 or 3। अब कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं यहाँ पे और लिखा हुआ है तो हम ऐसे नंबर्स लिखते हैं या तो वो 2 से डिवाइड होते हो या फिर वो 3 से डिवाइड हो। गाइस आप खुद सोचो, अगर आप 2 से जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं सिर्फ वो लिखोगे तो जो नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं वो कवर होंगे सारे के सारे? नहीं। और अगर आप ऐसे नंबर लिख रहे हो जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो उसमें सारे के सारे नंबर वो कवर होंगे जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं? नो। देखो यहां पे और का मतलब जो या वाला और नहीं है कि ये या ये, वो नहीं। आपको वो सारे नंबर लिखने हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब जो 2 के टेबल में आ रहे हैं, और वो सारे नंबर भी लिखने हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। सिर्फ आपको नंबर 2 बार रिपीट नहीं करना। जैसे आप 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, तो एक बार आपने 6 लिख लिया तो दोबारा आपको 6 नहीं लिखना। ओके, तो हम एक काम करते हैं, देखो 2 के टेबल में 2 1s are 2, फिर 3 1s are 3, 2 2s are 4, ठीक है, 3 2s are 6, 2 3s are 6 भी आ गया। और आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है, उसे मुझे भी लिखने में होता ही है, तो आप पहले 2 के टेबल में जो आते हैं वो लिखते हो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब 3 के टेबल में जो आते हैं, 3 3 2s are 6 आ चुका है, 3 3s are 9,
3 4 12 आ चुका है, 3 5 15, 3 6 18 आ चुका है, ये 3 नंबर। क्योंकि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, नंबर्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको सारे नंबर्स दिखाने, आप नंबर भले आगे पीछे लिखो चलेगा। ओके